नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मैसी फर्गुसन टैफे का न्यूमेटिक प्लांटर और मैसियो का न्यूमेटिक प्लांटर आपको दिखाने जा रहे हैं। तो कौन से में क्या फीचर हैं वो आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 3 पॉइंट लिंकेज से। तो 3 पॉइंट लिंकेज के अंदर हमने टॉपलिंग के लिए 3 होल दिए हुए हैं। तीन होल दिए हुए हैं जिसके अंदर हम टॉपलिंग को छोटा बड़ा करके करने में आसानी रहेगी और छोटा टॉपलिंग पे भी आप इजीली काम कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर हम जब जाएंगे तो यहाँ पे 3 पॉइंट लिंकेज जो हमारा दिया हुआ है लोअर लिंक वाला, इसको हम पिन निकाल के इसको फ्लोट में यूज कर सकते हैं, फ्लोट के अंदर। और जब हम इसको फिक्स करना है तो हम इसको सीधा पिन लगा के फिक्स कर सकते हैं। मैसियो के अंदर सिर्फ एक ही होल दिया हुआ है, इसके अंदर हमें एक ही टॉपलिंग के ऊपर हमें यूज करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम लोअर लिंक के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे इन्होंने स्लॉट दिया हुआ है, लेकिन स्लॉट में कस्टमर क्या करता है, इसको फिक्स कर लेता है, जिसके अंदर उसको दोबारा से फ्लोट वाला यूनिट यूज नहीं कर सकता है। अब हम बताते हैं आपको फर्टिलाइजर ड्रॉप जो एरिया है, इसके अंदर हमने जो ये यूनिट दिया हुआ है जिसके अंदर हमें 3 होल दिया हुआ है, 1, 2 और 3 तीनों होल हैं जहाँ पे हमें खाद की पोजीशन के लिए इजीली हम कहीं पे भी इसको फिट कर सकते हैं। दूसरा, जो पाइप है वो स्ट्रेट है, ये होल बहुत बड़ा है तो इजीली हम पाइप को बिल्कुल स्ट्रेट रख सकते हैं और पूरा फर्टिलाइजर सीधा ज़मीन के अंदर आएगा। तो मैसियो के अंदर भी इन्होंने 2 होल दिया हुआ है, लेकिन टैफे के अंदर आपको 3 होल मिलते हैं। तो इसमें 2 ही पोजीशन के ऊपर आप फर्टिलाइजर को ड्रॉप दे सकते हो, उसके अंदर आप तीन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो पीटीओ शाफ्ट की बात करते हैं जो कि सिर्फ टैफे में ही दिया हुआ है। इसके अंदर एक क्लच दिया हुआ है जिसके अंदर जब हम ट्रैक्टर को टर्न करते हैं, टर्न करते समय जब हमें आरपीएम कम करना पड़ता है तो उस टाइम पर हमारे मशीन का कोई भी चक्कर कम नहीं होगा, जिससे आपको सीड की ड्रॉप होने की शिकायत नहीं आएगी। जिसके अंदर एक क्लच दिया हुआ है। दूसरी मशीन के अंदर ऐसा कुछ नहीं, वो आपको दिखाते हैं। मैसियो की मशीन में कोई क्लच नहीं है, एक सिंपल पीटीओ शाफ्ट दिया हुआ है। जैसे आप टर्न करेंगे तो इसके अंदर आरपीएम ड्रॉप करेंगे तो आपको सीड वहाँ पे मिसिंग आएगा। अब इसके अंदर हम जो फैन दिया हुआ है, सभी मशीन से 1.5 से 2 इंच इसके फैन का साइज बड़ा है। बड़ा होने के कारण जब आप ट्रैक्टर को चलाते हैं तो उस टाइम पर जब हमें 50 से 60 के बीच में जो PSI का प्रेशर रखते हैं, उस दौरान हमारे ट्रैक्टर के आरपीएम 1200 से 1400 के बीच में रहेंगे। वही दूसरी मशीनों के अंदर 1800 से 2000 के बीच में रहेंगे सेम प्रेशर बनाने के लिए। तो उस दौरान आपका ट्रैक्टर डीजल ज़्यादा खाएगा, जो कि मैसी फर्गुसन के अंदर या टैफे के अंदर वो डीजल कम खाएगा। तो 1 साल के अंदर आप 1 लाख रुपए का डीजल की बचत कर सकते हैं। मैसियो का फैन साइज छोटा है जिसके अंदर आपको आरपीएम ज़्यादा रखने पड़ेंगे, तो यहाँ पे डीजल की कंजप्शन ज़्यादा होगी। हमने इस मशीन के अंदर, मैसी फर्गुसन की मशीन के अंदर हमने दोनों साइड में हाइड्रोलिक जैक दिए हुए हैं, जिसको आप आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। हाइड्रोलिक जैक दोनों साइड में दिए हुए हैं, जिससे आपको हाइड्रोलिक बार्किंग के लिए आसानी से आप इसको कर सकते हैं। उसके अंदर दोनों पाइप आपको लगा के आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं, जो कि दूसरी मशीनों के अंदर आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। उसके अंदर 15 से 20 हज़ार रुपये का आपको एक्स्ट्रा खर्च होगा। तो मैसियो के अंदर आपको दिखाते हैं, तो इन्होंने बाहर से फिट किया हुआ है, पूरा बाहर से फिट करवाया है। इसके अंदर कस्टमर का 15 से 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुआ है। अब हम आपको दिखाते हैं फर्टिलाइजर का गेयर। तो ये यहाँ से खुलेगा, खोलने के बाद ये दोनों स्क्रू खुलेंगे और इसके अंदर ये बाहर आता है। तो ये जो आप देखोगे तो एक सॉलिड रबड़ दिया हुआ है, सॉलिड रबड़ है जो आपको लॉन्ग लाइफ देगा। इसी के अंदर अगर हम देखेंगे, मैसियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, जिसकी लाइफ बहुत कम रहेगी। तो आपको इसके ऊपर भी 5 से 6 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। वैक्यूम मीटर के अंदर जो हमने स्टैंड दिया हुआ है, जब हमारी मशीन जब चलती है तो वाइब्रेशन होती है, तो उस दौरान मीटर की शिकायत, ख़राब होने की शिकायत रहती है। तो हमने इसके अंदर वाइब्रेशन के लिए ऑटोमेटिकली स्टैंड दिया हुआ है, जो कि मैसियो के अंदर बहुत ही हार्ड पत्ती है, जिसके अंदर बिल्कुल भी मीटर हिलता नहीं है। तो इसमें ये शिकायत, ख़राब होने की ज़्यादा शिकायत रहेगी। हमने इसके अंदर जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ दी है, जहाँ पे हम फर्टिलाइज़र ड्रॉप होगा तो उस दौरान जब ट्रैक्टर को कस्टमर चलाता है तो कई बार कस्टमर उसको रिटर्न लेना पड़ता है। तो रिटर्न लेता है तो इसके अंदर जाके मिट्टी फंस जाती है पीछे से। तो हमने इसके अंदर फ्लैप दिया हुआ है, ये वाला फ्लैप, जो इजीली मिट्टी को अंदर नहीं आने देता है, तो जिससे आपको किसान को फर्टिलाइज़र ड्रॉप होने की शिकायत कभी नहीं आएगी। तो इसके अंदर जब आप ट्रैक्टर को थोड़ा रिवर्स भी अगर कर देगा तो यहाँ पे मिट्टी फंस जाएगी और आपका जो फर्टिलाइज़र का पाइप है वो फिलअप हो जाएगा। तो इसके अंदर कोई फ्लैप नहीं दिया हुआ है।
अब हम फर्टिलाइजर टैंक की बात करते हैं। तो हमारा जो फर्टिलाइजर टैंक है वो सभी मशीनों से बड़ा है। दूसरा, इसके अंदर जो मटेरियल है वो वर्जन प्लास्टिक है। जो दूसरी मशीनें हैं वो सारी यूज करते हैं रिसाइकलिंग वाला प्लास्टिक, जो कि हमने बिल्कुल यहाँ पे फ्रेश प्लास्टिक को यूज किया हुआ है। छोटा टैंक है। दूसरा, इसके अंदर जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ही लो क्वालिटी है। दूसरा, इसके अंदर जो ढक्कन दिया हुआ है वो मेटल का दिया हुआ है। मेटल का ढक्कन होने से क्या होगा, फर्टिलाइज़र के बार बार इसको टच होने से इसके अंदर जंग लग जाएगी। जो कि वही टैपे के अंदर जो दिया हुआ है पूरा प्लास्टिक का टैंक को दिया हुआ है, ढक्कन दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको कभी भी कोई शिकायत नहीं आएगी। बड़ा टैंक है, 125 kg का टैंक है। और इसकी मजबूती दिखाते हैं आपको। चढ़ जाओगे इसके ऊपर। बहुत ही मजबूत है। देखो लड़का कैसे कूद रहा है। थैंक यू। किसान के लिए एक सुविधा के लिए यहाँ पे हमने एक स्टिकर दिया हुआ है, जिसके अंदर मार्किंग की हुई है इंचीज़ के अंदर। तो किसान को अगर खेत के अंदर 20 से 24 इंच करना हो तो यहाँ पे इजीली खेत के अंदर ही खड़े होकर कर सकता है। उसको कोई भी इंच टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैशियो के अंदर करने के लिए उसको हमेशा अपनी पॉकेट के अंदर इंच टेप का रखना ज़रूरी है। इसके अंदर कोई भी मार्किंग के लिए नहीं दिया हुआ है। दूसरा, सीड को प्रेस करने के लिए हमने यहाँ पे मार्किंग दिया हुआ है, ये रोड दी हुई है और मार्किंग को हमने इसके ऊपर ही रखा हुआ है। दूसरी यहाँ पे दिया हुआ है मार्किंग, इनके अंदर स्ट्रिप दिया हुआ है और स्ट्रिप भी बहुत हल्का है, जो टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, टूट ही जाते हैं। तो एक लेवल के अंदर प्रेस नहीं कर सकते उसके अंदर। दोबारा अब हम आपको फर्टिलाइज़र को जो सीव है, जो जाली दी हुई है, उसको हम दिखाते हैं आपको। तो ये है मैसी फर्गूसन की जाली, जिसके अंदर जितना दाने के साइज रहेगा उसी हिसाब से इसके अंदर होल दिया हुआ है। ये दिखाइए सर इसको होल। दूसरा, इसमें यहाँ पे फ्लैप दिया हुआ है, जिससे प्रेशर, फर्टिलाइजर का प्रेशर नीचे गियर पे कम रहेगा। अगर हम दूसरी मशीन को दिखाते हैं, किसी दूसरी मशीन को, मैशियो मशीन को, उन्होंने भी दिया हुआ है नीचे फ्लैप, बट जो होल के साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो जिसके अंदर जो दाने ढेले बन जाते हैं वो इसके अंदर जाएंगे इजीली, और वो जाके चोकिंग कर देंगे, तो उसमें दिक्कत आएगी बाद में फर्टिलाइज़र। अब हम आपको गियरबॉक्स दिखाते हैं। इस मैसी की मशीन के अंदर पूरा गियरबॉक्स मेटल का दिया हुआ है। ये वाले सारे गियर हमारे मेटल से हैं, ये वाले सारे गियर मेटल के हैं। और यहाँ पे भी जो गियरबॉक्स दिया हुआ वो भी अंदर से मेटल का है, मेटल का ही गियरबॉक्स है अंदर पूरा। तो इसमें कहीं भी प्लास्टिक का गियर यूज नहीं किया गया है, जो कि हम दूसरी मशीन, मैशियो मशीन में अब देखते हैं। मैशियो की मशीन के अंदर सारे गियर प्लास्टिक के दिए हुए हैं, सारे गियर प्लास्टिक्स के हैं। अगर आप देखेंगे तो पूरा कटा, 1 साल के अंदर देखो कटने की शिकायत आ गई है। तो नेक्स्ट ईयर इसको चेंज ही करना पड़ेगा। अब हम आपको सोयल रिपर की बात बताते हैं। एक तो हमारा बिगर साइज है मैशियो के अपेक्षा। दूसरा, इसको हमने कोटिंग किया हुआ है, जिसको टंगस्टन को बोलते हैं, वो कोटिंग इसके ऊपर किया हुआ है, जिससे इसकी लाइफ जस्ट डबल रहेगी। वही मैशियो का दिखाते हैं। तो बहुत छोटा है और एक साल के अंदर देखो काफ़ी घिस भी गया है। अभी हम आपको दिखाते हैं इसका टायर। इसका जो टायर है बिगर टायर है, बड़ा टायर होने के बाद भी हमने इसको स्प्रिंग लोडेड दिया हुआ है। जब हम खेत में चलाएंगे तो ये वाला बोल्ट हम निकाल देंगे, तो इसके अंदर पूरा प्रेशर से हमेशा टायर ज़मीन पे टच रहेगा। जैसे ही हम नीचे करेंगे थोड़ी सी मशीन को, टायर टच हो जाएगा, तो जिसके अंदर हमें शिकायत, मिसिंग की शिकायत कभी भी नहीं आएगी। छोटा टायर है और पूरा फिक्स्ड है, कोई सेटिंग नहीं दिया हुआ है, कोई सेटिंग नहीं है इसके अंदर, कोई स्प्रिंग नहीं है, ना कोई होल है, कोई नहीं है, केवल छोटा टायर है बस, जिसके अंदर आपको मिसिंग की शिकायत आएगी। अब हम आपको स्क्रैपर दिखाते हैं। जो सीडिंग के टाइम पे कई बार हमारी मिट्टी गीली रहती है, तो इस पर मिट्टी बार बार में चिपक जाती है, तो स्क्रैपर दिया हुआ है। इस स्क्रैपर को हम ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं मिट्टी के अनुसार, जो कि दूसरी मशीनों में किसी में भी नहीं आता है। वो हम आपको दिखाते हैं। इसके अंदर कोई स्क्रैपर नहीं दिया हुआ है, कोई स्क्रैपर नहीं है,
मिट्टी यहाँ तक भर के बढ़ जाएगी। अब हम सीड टैंक दिखाते हैं आपको। सीड टैंक का जो मटेरियल है वर्जिनल प्लास्टिक है। नंबर 2, जितनी भी मशीनें फील्ड में आती हैं सबसे बड़ा टैंक है, जिसके अंदर एक के अंदर 28 से 30 kg एक बार सीड इसके अंदर आ सकता है। तो दूसरी मशीनों के अंदर 20 से 25 आता है, 20 से 25 आता है। इसमें हमें आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे, जो सीडिंग के लिए जो शाफ्ट दिया हुआ है वो हमारा शाफ्ट बिल्कुल सीधा है। सीधा होने के कारण इसका यूनिवर्सल जॉइंट कभी भी ख़राब नहीं होगा। दोनों साइड में यूनिवर्सल जॉइंट रहते हैं जो कभी भी ख़राब नहीं होंगे। दूसरा, इसमें सेफ्टी पिन भी दिया हुआ है। सेफ्टी पिन अगर टूट जाता है तो यहाँ पे ट्रैक्टर पे बैठे हुए ऑपरेटर को यहाँ से टन टन की आवाज़ आएगी, जिसके अंदर आपको उसको पता चल जाएगा कि सेफ्टी पिन टूट गई है। जो दूसरे के अंदर अगर हम एंगल देखेंगे, दूसरी मशीनों में एंगल देखेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा देखो क्रॉस बिल्कुल टेढ़ा हो रखा है, बैंड है, इधर भी बैंड है, इधर भी बैंड है, दोनों साइड बैंड है। तो इसके अंदर टूटने की शिकायत ज़्यादा रहेगी। आपने गाड़ी में, ट्रैक्टर में तो बहुत मीटर देखे होंगे, लेकिन हमारी सीड ड्रिल के अंदर भी, न्यूमेटिक प्लांटर के अंदर भी हमने एक मीटर लगाया हुआ है, जिसके अंदर हम एरिया कवरेज को देख सकते हैं। यहाँ से इसको ड्रॉप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना एरिया उसने कवर किया है। ये इसमें 3 सेटिंग से आप देख सकते हैं। देखिए ऐसे दबाना। डिजिटल एरिया मीटर, इसके अंदर कोई मीटर नहीं दिया हुआ है, कोई भी मीटर इसके अंदर नहीं है, तो इसमें किसान को पता नहीं चलता कि कितना एरिया उसने कवर कर लिया। अब मैसी फर्गुसन की जो टैफे की मशीन जो है उसके अंदर हमने टूल बॉक्स दिया हुआ है। इसके अंदर आप इजीली यहाँ पे सामान रख सकते हैं, जैसे नट बोल्ट रखे हुए हैं, क्लैंप रखी है, इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो मैसियो के अंदर, इसके अंदर कोई टूल बॉक्स नहीं है, तो किसान को अलग से उसके लिए टूल बॉक्स रखना पड़ेगा। दोनों साइड दिया हुआ है। किसान भाइयों, जो हमने आपको फीचर्स बताए हैं, अगर मैसियो के कंपेयर में मैसी फर्गुसन की जो मशीन के फीचर अगर हम कंपेयर करें तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए का मटेरियल एक्स्ट्रा मिलेगा, जो आप इजीली उसी रेट के अंदर ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।